हेलो फ्रेंड्स, क्लास 9th न्यू एनसीईआरटी चैप्टर पॉलिनोमियल इसको एक्सप्लेन भी करेंगे और इसमें किस तरह के क्वेश्चंस हमें दे रखे हैं न्यू एनसीईआरटी में और क्या चेंजेस उन्होंने किए हैं और एनसीईआरटी बुक के हम सॉल्यूशंस भी करेंगे। लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर का मतलब ये होता है कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हमारे पास 1 होनी चाहिए। जहाँ पर भी हमारे पास ऐसा पॉलिनोमियल होगा वो 1 वेरिएबल में हो या 1 से ज़्यादा वेरिएबल में हो। लाइक अगर मैं पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ आपके लिए 2x + 4, तो आप कह सकते हैं एक लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 1 है। मतलब जो डिग्री है हमारे पास, डिग्री द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज सेड टू बी डिग्री, वो डिग्री x की कितनी है, 1 है। एक से ज़्यादा वेरिएबल भी हमारे पास हो सकते हैं लीनियर पॉलिनोमियल में, ऐसा कुछ नहीं है। देखा जाए तो अगर मैं ऐसा लिखूंगा 2x + 5y, तो ये भी मेरे पास लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। y, क्योंकि यहाँ पे x और y दोनों टर्म्स जो 2x और 5y हैं उसमें x और y हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल की है वो हमारे पास 1 है। भले ही वेरिएबल 2 हैं लेकिन हाईएस्ट पावर जो है दोनों टर्म्स में वो कितनी है, 1। ये कहलाता है आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल, जिसमें हमारे पास जो वेरिएबल्स आ रहे होते हैं जिस एक्सप्रेशन में उसमें हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल्स की होती है दैट इज 1। दिस इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। वही चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। अब देखिए नई बुक में कैसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। राजू वेंट टू अ शॉप वेयर देयर वर सील्ड बॉक्सेस ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑन सेल। द शॉप ओनर टोल्ड हिम दैट द रेड बॉक्सेस हैव 5 पेन्स ईच एंड द ब्लू बॉक्सेस हैव 4 पेंसिल ईच। इफ राजू बॉट X रेड बॉक्सेस and Y blue boxes, how can he quickly figure out the total quantity of pen and pencil? हमें ऐसा कहा गया है क्वेश्चन में कि राजू ने मार्केट से हमारे पास कुछ पेन के पैकेट्स खरीदे या बॉक्सेस खरीदे और यहाँ पे हमारे पास देखिए पेंसिल के बॉक्सेस भी खरीदे, पेन के बॉक्सेस भी खरीदे, पेंसिल के बॉक्सेस भी खरीदे। अब आप देख सकते हैं एक जो बॉक्स हमारे पास है पेन का, उसमें कितने पेन हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख भी सकते हैं। देयर आर 4 पेन। हमारे पास एक पेन के बॉक्स में 4 पेन हमारे पास है। सपोज ऐसे राजू ने X बॉक्सेस खरीदे, सपोज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन X बॉक्सेस खरीदे, तो जो नंबर ऑफ पेन्स उसने परचेज किए होंगे, अगर एक बॉक्स में हमारे पास 4 पेन है तो 2 बॉक्स में कितने होंगे, डेफिनेटली इट्स 4 × 2। 3 बॉक्सेस में कितने होंगे, 4 × 3। ऐसे उसने अगर X बॉक्सेस खरीदे हैं तो टोटल नंबर ऑफ पेन हमारे पास आ जाएंगे 4x अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन गिवन इन न्यू एनसीईआरटी चैप्टर पॉलिनोमियल क्लास 9। पेंसिल, और उसने ऐसे पेंसिल के बॉक्सेस भी खरीदे। एक बॉक्स में हमारे पास 5 पेंसिल है। अब अगर वो 2 बॉक्सेस खरीदेगा पेंसिल के तो 5 × 2, 3 बॉक्सेस खरीदेगा तो 5 × 3। सपोज उसने X बॉक्सेस खरीदे पेंसिल के, X Y बॉक्सेस उसने खरीदे। एक और वेरिएबल हमने मान लिया जैसा क्वेश्चन में लिखा हो गया है, क्वेश्चन में लिखा गया है इसके लिए X, उसके लिए Y। तो यहाँ पे हमारे पास जो पेंसिल टोटल वो परचेज कर पाएगा दैट इज 5y। 4x पेन वो खरीदेगा, 5y पेंसिल वो परचेज करेगा। दोनों को मिलाकर जो हमारा एक्सप्रेशन बनेगा वो आएगा 4x + 5y। यहाँ तक जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था, फिगरिंग आउट, हमें राजू की हेल्प करनी थी ये फिगर आउट करने में, क्विकली फिगर आउट करने पे कि टोटल क्वांटिटीज़ कितनी खरीदी है उसने पेन और पेंसिल की। 4x खरीदे हैं पेन और 5y खरीदी है पेंसिल। अगर आप इतनी बल्क क्वांटिटी में कोई चीज़ लेते हैं तो शॉपकीपर्स आपको या तो डिस्काउंट दे देते हैं या कुछ नंबर ऑफ आर्टिकल आपको फ्री में दे देते हैं। आगे क्वेश्चन में वही लिखा है, ऑल्सो इफ ही गॉट 3 एक्स्ट्रा पेन फ्री। इतना सारे बल्क में क्वांटिटी लेने की वजह से शॉपकीपर ने से 3 पेन फ्री दे दिए। तो देखिए पहले एक्सप्रेशन बना 4x + 5y, अब साथ में 3 पेन उसे और मिल गए। तो ये यहाँ पे हमारे पास क्या है, टोटल कॉस्ट तो नहीं पर टोटल नंबर ऑफ पेन एंड पेंसिल जो वो घर लेकर आया उसके लिए हमने एक एक्सप्रेशन बना दिया। दिस एक्सप्रेशन इज़ अ पॉलिनोमियल। ये जो एक्सप्रेशन हमने लिखा है 4x जितने वो पेन खरीद पाया + 5y जितनी वो पेंसिल खरीद पाया, एक ही शॉप से बल्क में लेने की वजह से उसे 3 पेन फ्री में मिल गए। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है। एंड ये ट्राइनोमियल है क्योंकि इसमें 3 टर्म है। देखिए टर्म हमारे पास है 4x एक अलग टर्म है, टर्म सेपरेट होती है प्लस माइनस साइन से, जो टर्म्स के बीच में आते हैं साइन उनसे सेपरेट होती है। तो 4x एक अलग टर्म है,
5y एक अलग टर्म है, 3 एक अलग टर्म है। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ मिल रही है? हमें लीनियर पॉलिनॉमियल समझा दिया बुक वालों ने पहली एग्जाम्पल में, ये इसकी टर्म्स आ गई जो मैंने लिखी है। अगर हम बात करेंगे कोफिशिएंट की, तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट कहलाता है, जो नंबर वाला पार्ट हमारे पास किसी टर्म में आता है उसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट है 4। x बॉक्सेस खरीदे थे पर कितने? 4 बॉक्सेस, तो टोटल नंबर ऑफ है 4x। तो कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 4। कोफिशिएंट ऑफ y का कोफिशिएंट हमारे पास कहलाएगा 5, और ये जो आप देख रहे हैं 3 हमारे पास है कांस्टेंट। 3 क्या कहलाएगा? कांस्टेंट इज 3। तो एक ही एग्जाम्पल की मदद से काफ़ी सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली कि पॉलिनॉमियल किस तरह से रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करते हैं। शॉपकीपर्स के हम कुछ भी लेके आ रहे हैं शॉप से, तो हम इस तरह के प्रॉब्लम्स को वहाँ पे फेस कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे न्यू स्लाइड में, वहाँ पे आपको पिक्चर भी मिल जाएगा, रहेगी नेक्स्ट। एग्जाम्पल नंबर 2। यहाँ पे जो एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे पास है, वो पूरा क्वेश्चन आपको यहाँ नहीं नज़र आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको इस पिक्चर की मदद से काफ़ी सारी चीज़ें बता दूंगा। अब आप ध्यान से देखिएगा इस पिक्चर को। यहाँ पे हमें करना क्या है, ये क्वेश्चन क्या है एग्जाम्पल नंबर 2, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ओके। यू नो, अगर आपसे पूछा जाए सिंपली, छोटी क्लास में होते हैं आप, तो पूछते हैं एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसकी लेंथ आपके पास 10 है और विथ आपके पास 5 है, पेरीमीटर निकालो। बड़े आराम से निकाल लेते हैं, क्योंकि आपको पता था पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स ऑफ l + b। तो आप लेंथ और ब्रेथ को जोड़ दें, 10 + 5 15, 15 × 2 30, और आपका पेरीमीटर आ जाता। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा, अभी हम सोच रहे हम इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए नहीं जा रहे हैं, हम बनाने जा रहे हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की मदद से वो हमारी रियल लाइफ प्रॉब्लम में कैसे आते हैं, और देखा जाए तो उनकी मदद से हम इस तरह के चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स को कैसे एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं और फिर उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगुलर फील्ड में फेंसिंग करी। फेंसिंग देख रहे हैं आप, यहाँ पे फेंसिंग अलग तरह से हुई है लेंथ में, और विथ में फेंसिंग अलग तरह से भी है। यहाँ जो वायर लगा रखी है लेंथ वाइज, उनकी कॉस्ट अलग है, उसमें भी इसकी भी कॉस्ट है। फिर हमने विथ में आप देख रहे हैं वुडन फ्रेम्स लगाए हमने, इसे पूरा का पूरा फेंसिंग करने के लिए वुडन फ्रेम लगाए, उसकी कॉस्ट अलग है। और फेंसिंग क्यों लगा रहे हैं इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, फेंसिंग इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इसके अंदर हमने क्या करा, सीड्स ग्रो किए, नए तरह के स्पेशल टाइप ऑफ सीड्स यहाँ पे लगाए, फ्लावर के लगाए या किसी भी चीज़ के लगाए, पर हमने सीड्स लगाए और उनकी कॉस्ट भी हमें कुछ दे रखी थी। और हमें कह रहे हैं ये दोनों तरफ से फेंसिंग करने की और इस पर बीज लगाने की टोटल कॉस्ट कितनी आई, इसको एक्सप्रेस करना है पॉलिनॉमियल के फॉर्म में, एक्सप्रेशन के फॉर्म में, तब बनेगा पॉलिनॉमियल। बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या है, पहले आप देख सकते हैं वायर लेंथ वाइज, हमारे पास लेंथ ऑफ वायर, जो लेंथ ऑफ वायर हमारे पास है, कितनी वायर की हमें जरूरत पड़ेगी। पहले मैं लेंथ ऑफ वायर निकालता हूँ, फिर वहाँ कॉस्ट वहाँ मेंशन है। लेंथ ऑफ वायर, तो लेंथ ऑफ वायर हमारे पास है L + L, तो 2L तो उसकी लेंथ हो गई, ओके। और जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन किया है, आप पढ़ेंगे तो हमारे पास 1 मीटर जो वायर है उसकी कॉस्ट है 100, इसलिए 2L को हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो द आंसर विल बिकम 200L। ये कॉस्ट लगेगी सिर्फ और सिर्फ लेंथ वाइज ये वायर लगाने के लिए, फेंसिंग करने के लिए लेंथ वाइज। अब जो काम लेंथ वाइज किया वो काम विथ वाइज भी तो करना पड़ेगा। प्रोटेक्शन सिर्फ लेंथ से थोड़ी देंगे, विथ से देंगे। विथ में वायर नहीं लगाई, विथ में हमने लगाई है वुडन फ्रेम, ताकि और डेकोरेटिव लगे। वुडन फ्रेम हमने यूज़ किया विथ में। अब लेंथ ऑफ वुडन फ्रेम जो हम विथ में लगा रहे हैं, चारों तरफ से प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तो विथ में जो वुडन फ्रेम लगा रहे हैं उस वुडन फ्रेम की लेंथ कितनी होगी, विथ W + W, ठीक है ना। B होता तो B + B 2B, ये विथ प्लस विथ तो आएगा 2 × विथ, 2 × W। लेकिन बुक में जैसे मेंशन है कि हमारे पास 1 मीटर फेंस में, 1 मीटर लेंथ में जो वुडन फ्रेम लग रहा है उसकी कॉस्ट है 80 रुपीज़ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 2 × W, 2W मल्टीप्लाई बाय 80 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 160W। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये क्या है आपके पास, ये है जो हमारे पास कॉस्ट लगी लेंथ में फेंसिंग करने के लिए, जो कॉस्ट लगी, क्योंकि लेंथ में जो फेंसिंग होगी 2L, उसे मल्टीप्लाई किया 1 मीटर की कॉस्ट 100 से, क्योंकि 1 मीटर वायर की कॉस्ट 100 है,
मल्टीप्लाई करके 200 आ गया। विथ में देखिए, विथ वाइज हमारे पास हमने लगाया फेंसिंग करने के लिए वुडन फ्रेम। 1 मीटर वुडन फ्रेम की कॉस्ट थी 80 रुपीज़। 80 रुपीज़ वुडन फ्रेम की कॉस्ट थी 80 रुपीज़। और विथ आएगी W प्लस W, 2 इंटू डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाई 80, 160 इंटू डब्ल्यू, लाइक दिस। तो अभी फेंसिंग की कॉस्ट आ जाएगी दोनों को जोड़ के। लेकिन आगे क्या बताया गया क्वेश्चन में, आगे कह रहे हैं इस फील्ड के अंदर हमने सीट्स लगाया। आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे, आपको ही समझ में आएगा। इस फील्ड के अंदर हम फेंसिंग क्यों कर रहे हैं बाहर से, ताकि यहाँ पे हम क्या कर सकें, सीड लगा सकें अंदर इसके। और स्पेशल टाइप ऑफ सीड्स जो लगाए जा रहे हैं उनकी कॉस्ट कुछ इस तरह से 50 रुपीज़ कॉस्ट है। 50 रुपीज़ सीड की जो कॉस्ट है वो है 50 रुपीज़ जो हम लगवा रहे हैं। और 50 रुपीज़ कैसे लगा रहे हैं, पर मीटर स्क्वायर एरिया। पर मीटर स्क्वायर एरिया का मतलब अगर हमारी फील्ड 10 मीटर स्क्वायर एरिया की होगी तो कितनी कॉस्ट आएगी सीड लगाने की, 10 इंटू 50। अगर हमारी जो फील्ड होगी वो सपोज 20 मीटर स्क्वायर होगी, 20 मीटर स्क्वायर होगी, तो फिर 1 मीटर स्क्वायर एरिया में 50 रुपीज़ के सीड अगर लग रहे हैं, तो अगर हमारी फील्ड 20 मीटर स्क्वायर होगी, 20 मल्टीप्लाई बाय 50, तो आ जाएगा आपके पास 1000। इसी तरह से हम देखेंगे एरिया कितना है। आप देख सकते हो एरिया कैसे निकलता है रेक्टेंगल फील्ड का, वो होता है लेंथ इंटू विड्थ। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास L इंटू डब्ल्यू, ये क्या आएगा, डेफिनेटली ये आएगा इसका एरिया। इतना एरिया है और सीड आप लगा रहे हैं कैसे, 50 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। तो हम 50 इसी में तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो टोटल कॉस्ट आएगी वो आनी चाहिए L मल्टीप्लाई बाय W इंटू 50। किसकी कॉस्ट, सिर्फ और सिर्फ बीज लगाने की कॉस्ट यहाँ पे लिखी होगी बेटा 50 L इंटू डब्ल्यू। अब हमें निकालनी है टोटल कॉस्ट। लेंथ वाइज वायर लगाने की कॉस्ट जो कि है 200 इंटू L। विथ वाइज हमारे पास जो फेंस लगाया है वुडन फ्रेम का उसकी कॉस्ट 160 इंटू डब्ल्यू। और लास्ट में जो हमने सीट्स लगाए हैं 50 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंगली, अगर इसका एरिया है लेंथ इंटू विथ L इंटू डब्ल्यू, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 50 को। जैसा मैंने कहा था 10 मीटर स्क्वायर एरिया होगा तो 10 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, 500 रुपये कॉस्ट आएगी सीट लगाने की। तो अगर 50 रुपीज़ को एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे L इंटू डब्ल्यू से, तो 50 LW। अब आप खुद देख सकते हो सामने, यहाँ पे जो टोटल कॉस्ट आएगी वो आएगी आपके पास लेंथ वाइज फेंसिंग करने की कॉस्ट वायर से, ये वुडन फेंसिंग करने की कॉस्ट, ये सीड लगाने की कॉस्ट। दिस इज द टोटल कंप्लीट एक्सप्रेशन। ये हमारा कंप्लीट एक्सप्रेशन है 200L। और किसका एक्सप्रेशन है, टोटल कॉस्ट जो आई है वायर की फेंसिंग लगाने की, वुडन फ्रेम लगाने का और बीज लगाने की, 160W प्लस 50LW। यहाँ पे ऑब्जर्व करने के लिए और थिंक करने के लिए भी क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है ना। और ये एनसीईआरटी में आपको मिलेंगे पूरी तरह से कि आप कैसे सोच सकते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे आप एज्यूम कर सकते हैं। सोच के आप लोग बताना पड़ेगा कि पिछले वाले क्वेश्चन में जो एक्सप्रेशन था बनाया था एग्जाम्पल 1 में, और अभी जो एक्सप्रेशन बनाया है उसमें क्या फ़र्क है। आप खुद देखना पीछे वाले क्वेश्चन में जो एक्सप्रेशन बनाया था और इसमें जो बनाया था उसमें क्या फ़र्क है, ठीक है ना। मैं आपके लिए लिख भी सकता हूँ, शायद ऐसे ही हमने कुछ बनाया था, याद करिए 4x मे बी प्लस 5y प्लस 3, ये था एग्जाम्पल 1 का एक्सप्रेशन जो एनसीईआरटी में दिया है। ये एग्जाम्पल 2 का एक्सप्रेशन, इनमें क्या फ़र्क है। फ़र्क आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, पर मैं कमेंट बता भी रहा हूँ आपको कि क्या फ़र्क है इनके बीच में। सबसे पहली बात तो एक डिफरेंस तो ये है, बाकी और डिफरेंसेस आपको नज़र आ रहे हैं तो आप डिफरेंसेस भी एक बार एनसीईआरटी में पढ़ के लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट है, यहाँ पर देखा जाए तो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे 2 वेरिएबल्स का प्रोडक्ट हमारे पास दिया, कहीं भी ऐसा यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 2 वेरिएबल्स का प्रोडक्ट दिया हो, ओके। और ऐसे केस में बल्कि डिग्री भी चेंज हो जाती है, क्योंकि जब 2 वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती है, तो डिग्री विल बिकम 2। तो इनकी डिग्री क्या हो सकती है, पहले वाले की वो 2 हो सकती है। यहाँ पे इनकी डिग्री हमारे पास 1 ही है, ओके। तो ये भी एक डिफरेंस हो सकता है, पर मेन डिफरेंस जो मैं बता रहा हूँ आपको फिलहाल, जो आपको बहुत ईजिली समझ आएगा, क्योंकि हम लीनियर पॉलिनॉमियल पढ़ रहे हैं जिनमें पावर हमारे पास सिंगल वेरिएबल की 1 ही होगी। तो यहाँ पे कांस्टेंट है इस वाले में, और हमारे पास जो दूसरा एग्जाम्पल है वहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, एक डिफरेंस। बाकी आप सोचना। नाउ एग्जाम्पल नंबर 3, ये आपके लिए सोचने के लिए हम छोड़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 2 एग्जाम्पल जब डिस्कस कर चुके हैं, तो दिस इज योर होमवर्क कि आप इस एग्जाम्पल को स्टडी करें और थिंक करने के लिए और समझने के लिए, थिंक एंड रिफ्लेक्ट करने के लिए क्वेश्चन हमें दिए हैं
कैन यू आइडेंटिफाई द टर्म्स वेरिएबल एंड कोफिशिएंट ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पर भी हम टर्म्स एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो हमारे पास टर्म्स आ रहे थे इस एक्सप्रेशन में भी, इस वाले पार्ट में भी 200 L एक टर्म है, 160 W एक टर्म है, 50 LW भी एक टर्म है, बिकॉज टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन। और कोफिशिएंट की बात करें तो L का कोफिशिएंट 200 है, W का कोफिशिएंट 160 है, और LW जो भी वेरिएबल मल्टीप्लायर है उनका कोफिशिएंट 50 है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको इसमें भी निकालने होंगे आंसर, तो वो आपको ट्राई करना है तो होमवर्क। अभी हम एक्सरसाइज करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं कैसे दे रखी है न्यू बुक में। देखो, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, यू ऑल नो अबाउट इट। हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल जहाँ पे डिग्री, व्हाट इज डिग्री? डिग्री हाईएस्ट पावर, डिग्री हमारे पास होती है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल में, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, जो वेरिएबल वाला पार्ट होता है इन एनी टर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल में जितने भी टर्म्स हमारे पास हैं, लेकिन जो हाईएस्ट पावर होगा किसी भी टर्म की, दैट इज सेड टू बी द डिग्री। हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल में अगर हम डिग्री की बात करें, वैसे मेंशन है यहीं पे, डिग्री होती है 1, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है, डिग्री 1, हाईएस्ट पावर 1। 3z + 7, 4x + 5, या फिर 7x, ठीक है, 9y, 9/2y, ये सब हमारे पास लीनियर है। क्वाड्रेटिक जहाँ हाईएस्ट पावर 2 होती है, डिग्री जहाँ पे 2 होती है, लाइक x² + 5x + 1, यह हम अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं 2x² - 9 एंड सो ऑन। और क्यूबिक जहाँ पे हाईएस्ट पावर हमारे वेरिएबल की 3 होती है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं 5y³ + y² + 2y - 1। हम अपनी तरफ से लिखना चाहें तो 7x³ - 11, ऐसे ही भी समाप्त कर सकते हैं इसको। अब एक्सरसाइज पे आते हैं। फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। जो ये हमारे पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री निकालनी है। वेरी इजी, आप कमेंट सेक्शन में पहले वाले पार्ट का आंसर लिख सकते हैं। वेरी इजी, 2x² - 5x + 3, सारे आंसर करेंगे हम, कुछ नहीं छोड़ने वाले आज। न्यू बुक है। 2x², यहाँ पे हमारे पास डिग्री आएगी आपके पास 2, वेरिएबल x है, हमने बात करी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है ना। इन एनी टर्म ऑफ पॉलिनोमियल की किसी भी टर्म में वेरिएबल आ रहे होंगे सब जगह पे, हाईएस्ट पावर देखोगे आप तो हाईएस्ट पावर 2 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है, हाईएस्ट पावर 0 होगी, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे हमारे पास डिग्री होगी 3, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है 3। जब हमारे पास कांस्टेंट नंबर होता है तो कांस्टेंट नंबर को 9 1 जा 9 लिख सकते हैं। 9 × 1 का मतलब x⁻⁴, क्योंकि 9 × 1 = 9, एंड 1 क्या होता है? किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर की या वेरिएबल की पावर 0। तो इसका मतलब यहाँ पे डिग्री हमारे पास एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा तो डिग्री 0 हो जाएगी। 4z - 3, यहाँ हाईएस्ट पावर हमारे पास क्या है? 1 है, ये डिग्री 1 हो जाएगी। भले ही एनसीईआरटी में इतना ही दिया है, पर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएंगे ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। जब डिग्री 2 होती है तो मैं इसे क्लासीफाई भी कर सकता हूँ। डिग्री 2 होने का मतलब ये कैसा पॉलिनोमियल है? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है। अभी मैं देखा था ऊपर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास हो गया। इसी तरह से हाईएस्ट पावर 3 है तो ये हो जाएगा आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल यहाँ हाईएस्ट पावर 0 है, मेंशन नहीं ऊपर, पर कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं, कांस्टेंट नंबर भी बोल सकते हैं। यहाँ पे हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 1 है, डिग्री 1 है, तो ये कहलाएगा लीनियर पॉलिनोमियल, जिससे रिलेटेड चैप्टर चल रहा है लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, हमारे पास एक वेरिएबल भी आएंगे, ज़्यादा वेरिएबल भी आएंगे। अब हमें कह रहे हैं राइट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्रीज 1 2 एंड 3। हमें पॉलिनोमियल बनाने हैं जिसकी डिग्री 1 हो, 2 हो और 3 हो। ये ओपन क्वेश्चन है, ऐसा नहीं हो सकता इसमें कि मेरा जैसा आंसर है वैसा ही आपका भी है, आपका आंसर मुझसे अलग आ सकता है। दिस इज कम्प्लीटली ओपन क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी, और यही एक अच्छी बात है नई बुक्स में जो भी एनसीईआरटी में लगी है 6, 7, 8, 9 और मे बी अगले साल 10th में भी इंट्रोड्यूस हो जाएगी। अच्छी बात यह है कि ओपन क्वेश्चन है। ओपन क्वेश्चन का मतलब यहाँ पे चीटिंग करने का कोई स्कोप नहीं है, ठीक है। आपको अपने अकॉर्डिंगली, अपने माइंड के अकॉर्डिंगली आंसर देना पड़ेगा, और अगर 2 बच्चों के आंसर सेम आ रहे हैं इसका मतलब कुछ ना कुछ गलत किया है उन्होंने, ठीक है ना।
क्योंकि आंसर यूनिक आएगा। अब मैं और आप एक जैसा एक्सप्रेशन तो नहीं सोच सकते पॉलिनॉमियल जिनकी डिग्री 1 हो। मेरे दिमाग में आ रहा है 7x माइनस 9, ये है आपके पास एक पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 1 है, हाईएस्ट पावर क्या 1 है। तो पहला वाला पार्ट मैंने कर दिया, इसकी डिग्री 1 है। अभी डिग्री जिसकी 2 हो, पहला पार्ट हो गया। अभी जिसकी डिग्री 2 हो ऐसा कोई पॉलिनॉमियल बनाना है, तो हम सोच रहे हैं कोई पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री हमारे पास क्या हो 2 हो। चलो सोचते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। इस बार मन कर रहा है रूट में लेने का, √11 डिग्री 2 होनी चाहिए, x² माइनस 19। अब इसमें कैसे चीटिंग होगी, कुछ भी बना सकते हैं कहीं से भी। नाउ द लास्ट वन, जिसकी डिग्री 3 हो, तो जिसकी डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर 3 होनी चाहिए। तो इस बार 7x³ माइनस 4x प्लस 9, कुछ भी बना दिया। तो यहाँ हमारे पास हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये डिग्री 3 हो गई इस पॉलिनॉमियल की। ये हाईएस्ट पावर 2 है तो डिग्री 2 हो गई। ये हाईएस्ट पावर 1 है तो डिग्री हमारे पास 1 हो गई। तो ऐसे आप कोई भी बना सकते थे, दुनिया के बहुत सारे बन सकते हैं, आप कुछ भी बना सकते हो। व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x³ इन द पॉलिनॉमियल दिस। ये थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है फर्स्ट एक्सरसाइज का। कोफिशिएंट क्या होंगे x² और x³ के इस पॉलिनॉमियल में। ये पॉलिनॉमियल यही है और यहाँ पे x² और x³ के कोफिशिएंट बताने हैं। तो बेटा x² है, इसका कोफिशिएंट बताते हैं पहले। देखो x² के साथ जो आ रहा है वही न्यूमेरिकल कोफिशिएंट या जस्ट कोफिशिएंट कहलाता है। सो दैट इज 6। और यहाँ जो x³ है इसका अगर कोफिशिएंट बताना है आपको तो वो कितना आ रहा है, दैट इज -3। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा आगे क्वेश्चन यही है, राइट द व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनॉमियल दिस। यहाँ पे हमें z का कोफिशिएंट निकालना है इन द पॉलिनॉमियल दिस। क्या आपको z कहीं दिख रहा है? आप बोलोगे हाँ सर दिख तो रहा है, z² भी है, z³ भी है, लेकिन नहीं, z जिसकी पावर 1 हो वो वाले z की बात कर रहे हैं। तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हैं 4z³ प्लस 5z²। अभी z नहीं है क्योंकि रहा होगा क्या 0 × z0। किसी भी वेरिएबल में 0 मल्टीप्लाई होता है तो दैट इट विल बिकम 0। और साथ में आएगा आपके पास आ जाएगा -11 एज इट इज़। अब आप देखिए ये और ये कुछ अलग नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। जब भी हमारे पास जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट निकालना हो वो नज़र ही ना आए, इसका मतलब उसका कोफिशिएंट क्या है, 0 है। यहाँ पे हमें z कहीं नज़र ही नहीं आ रहा है, z³ z² z है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास उसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा होगा, 0। ऐसा मान लेते हैं z मल्टीप्लाई बाय 0 0। तो यहाँ पे जो आंसर होगा द कोफिशिएंट ऑफ z, क्योंकि z नज़र ही नहीं आ रहा है इस एक्सप्रेशन में या पॉलिनॉमियल में, इट मीन्स ये भी है, ये भी है, ये भी है। ये क्यों नहीं है, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाय z 0, क्योंकि ये इसलिए नहीं है क्योंकि ये 0 है। जो z के साथ आने वाला नंबर है वो 0 होगा आपके पास। कांस्टेंट टर्म क्या है इस पॉलिनॉमियल में, कांस्टेंट टर्म जिसमें वेरिएबल पार्ट नहीं होता, लास्ट में बिल्कुल जो आ रहा है -10। तो इसका आंसर आपके पास है -10। तो जितना मैंने आपको बताया फर्स्ट एक्सरसाइज में उसका इंट्रोडक्शन, ये न्यू एनसीईआरटी है और न्यू एनसीईआरटी में बच्चे कह रहे थे कि न्यू एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस आप नहीं बता रहे हैं, तो न्यू एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस भी हमने स्टार्ट कर दिए हैं। और आप सबसे पहली चीज़ है आप एक्सप्रेशन देखिए, एक्सप्रेशन क्या होते हैं, पॉलिनॉमियल्स क्या होते हैं, 1 वेरिएबल में भी हो सकते हैं, 2 वेरिएबल में भी हो सकते हैं, ओके। उसके अलावा उनमें टर्म्स क्या होती हैं, एंड देन ये एक्सरसाइज ट्राई कीजिए, इसको पढ़िए पहले और करिए बाद में खुद, तब देखते हैं। थैंक यू क्लास।